मसीह यस्सु का इत्मीनान जो बयान से बाहर है आप सबों के साथ हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। मेरा नाम पास्टर जाहिद बाबर रंधावा और मैं ग्रेस डिसाइपल्स असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अरसा 17 साल से मैं खुदावंद की खिदमत जो है वो कर रहा हूँ। आज मैं शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के CEO पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए जिन्होंने मौका फ्राहम किया कि खुदावंद के पाक कलाम को जो है वो मैं बयान कर सकूं। तो आज का मज़मून है हमारा आलम बाला की पाकीज़गी। तो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से देखेंगे मुकाशफा की किताब उसका 7वां बाब और नामी आयत से। खुदा के मुक़द्दस कलाम में इस तरह लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी, ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज जो खुदा के मुकद्दस कलाम में से आपने आया मुबारका समात फरमाई, एक बड़ी भीड़ है जिसका जिक्र हमें मिलता है और वो भीड़ नजात का इकरार कर रही है, नजात की पुकार है। चारों जानदार बुजुर्ग तमजीद और सताइश में आगे हैं और वो कहते हैं कि हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत कुदरत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। यूहन्ना आरफ से सवाल किया गया कि ये लोग कौन हैं? तो दो खूबियां हैं इन लोगों की। ये वो लोग हैं जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। ये जो मुसीबत से निकल कर आए हैं, ये जो इन्होंने मसीह की खातिर दुख उठाया है, ये वो हैं जिन्होंने अपनी सलीब उठाई और मसीह के पीछे पीछे चले। ये वो हैं जिन्होंने अपने जिस्म की सारी ख्वाहिशों और रगबतों को सलीब पर खींच दिया। इसी सबब का मतलब यह है कि यही दो सबब हैं। इसी सबब से बर्रा के तख्त के सामने हैं। एक बात कलीसिया को समझनी चाहिए कि जिस आलम में हम रहते हैं, यहां पर पाक और नापाक इकट्ठे एक जगह पर रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही चर्च में नापाक और पाक इकट्ठे इबादत करते हैं। ये आलम इसी तरीके से है।
जब हम आलम बाला की तरफ देखते हैं तो वहां पर भी पाक और नापाक जाते हैं, लेकिन नापाक अलग हैं और पाक अलग हैं। और यहां पर एक घड़ा खोदा गया है, एक तरफ नापाक हैं और दूसरी तरफ जो है वो पाक लोग हैं, इस आलम में इकट्ठे नहीं हैं। इसका हवाला अगर आप देखें लूका की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत में एक वाकया मिलता है गरीब लाजर और अमीर आदमी का। और अमीर के दरवाजे पर गरीब लाजर है डाला गया। जितने नापाक हैं, जितने गुनाहगार हैं, उनके अंदर बेचैनियां हैं, बेचैनियां उनका खासा है, बेचैनियां उनको छोड़ती नहीं है। चिढ़ना कुढ़ना लड़ाई उनके अंदर रहती है, क्योंकि अबलीस से इत्मीनान मिलता नहीं, गुनाह से इत्मीनान मिलता नहीं। बेचैनी, गुनाह जो है वो बेचैनी पैदा करता है, करब पैदा करता है, अज़ाब में मुब्तला कर देता है। वो लोग फिर घर में बेचैनियां फैलाते हैं, वो लोग फिर माँ बाप के लिए बेचैनियां, मोहल्ले में रिश्तेदारों के लिए बेचैनियां पैदा करते हैं, बेचैनियां फैलाते रहते हैं, इसलिए कि वो खुद अज़ाब में हैं और वो अज़ाब ही फैलाते हैं। मगर खुदा के लोग, जिनके पास खुदा का इत्मीनान है, जिन्हें इत्मीनान मिला है, खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, उम्मीद तसल्ली सब्र का वो सरचश्मा है। अगर सब्र, उम्मीद, तसल्ली है, इत्मीनान है, खुशी है, शादमानी है, तो उसका मंबा एक ही है और वो है खुदा। जिसे गुनाहगार, जैसे गुनाहगार जो है वो नापाकी, अजाब, बेचैनी फैलाता है, इसी तरह पाक लोगों के सबब से इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, उम्मीद जो है वो मिलती है। नापाक लोगों को भी इनसे रिलीफ मिल जाता है, पाक लोगों की दुआओं के सबब से, उनकी मुनाजातों के सबब से, उनकी शिफायत के सबब से। लेकिन ये इस जहान की हद तक है कि मुकद्दसों के सबब से कुछ ना कुछ आराम जो है वो हासिल होता है। कलाम उनके कानों में पड़ता रहता है और वो कुछ ना कुछ तसल्ली पाते हैं। लेकिन आलमे अरवा में सारे नापाक एक जगह कर दिए गए और वो अज़ाब में हैं, बेचैनी में है, मुब्तला हैं। वो ही बेचैनी, गुस्सा, तकलीफें, परेशानियां, ये जो चीजें जमीन पर वो कमाया है जिस गुनाहगार ने, खुदा उनके लिए और बढ़ा देता है। इंतहाई अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। जो अजाब में गुनाहगार है वो अमीर आदमी, आपने देखा कि गरीब लाजर आराम में है और अमीर आदमी जो है वो अजाब में है। उन दोनों के दरमियान एक गड़ा खोदा गया है कि एक दूसरे के पास ना वो आ सकते हैं ना जा सकते हैं। आलमे अरवा में नापाक भी हैं, पाक भी हैं, लेकिन अलग अलग रखा गया है। खुदावंद यीशु मसीह जो पाक है वो इन आलमों से हमें निजात देने के लिए, इन आलमों से निकाल कर इन आलमों में ना छोड़ने के लिए, बल्कि यहां से लेकर आलमे बाला जो खुदा का आलम है वहां ले जाने के लिए आया है। क्योंकि जहां जहां नापाक गए हैं वो सब जला दिए जाएंगे। इस आलम में लिखा है कि जमीन और उसके बुरे काम जल जाएंगे और आलमे अरवा के बारे में लिखा है मौत और आलमे अरवा दोनों आग की झील में डाले जाएंगे। ये दोनों आलम तो जल जाएंगे। सबब क्या है? इन दोनों आलमों में नापाक है, इसलिए खुदा कहता है कि इन आलमों में से आपको ले जाने के लिए जो मसीह है वो आया है। वो मसीह के आलम में जो नूर का आलम है, जो पाकीज़गी का आलम है, वहां पर वो ले जाने के लिए हमें आया है। आलमे बाला जलाल का आलम है, आलमे बाला नूर का आलम है, वो आलम जहां पर वो तख्त नशीन है। आलमे बाला सबसे ऊपर है, आलमे बाला हर आलम के ऊपर हाकम है। वहां पर कोई नापाक जा नहीं सकता। वहां कौन जा सकता है? वो
आलम पाकीज़गी का आलम है, और वहां पर वही होगा जो पाक होगा। उसकी पाकीज़गी आलम बाला के मुताबिक होगी, उसकी पाकीज़गी खुदा के मुताबिक होगी, उसकी पाकीज़गी जैसी खुदा की पाकीज़गी है वैसी होगी। और जो उस आलम में जाना चाहते हैं वो पाकीज़गी कैसे मिलती है, जो पाकीज़गी आलम बाला पर आपको ले जाए, वो कैसे मिलती है? वो पाकीज़गी मिलती है बर्रा के खून से। जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं, उसके नामे बाप में यूं लिखा है, इब्रानियों उसका नामा बाब और उसकी 11वीं आयत, खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार कहन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तरखेमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकाम में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। हालेलुया। हम किसके खून से पाक किए गए हैं? यीशु मसीह के खून से। तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से वो क्यों ना पाक करेगा? ये वो पाकीज़गी है जिससे जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। गुनाहगार की दुआ कबूल नहीं होती, सिर्फ तौबा की दुआ है जो कबूल होती है, और कोई दुआ उसकी कबूल नहीं होती। आदम ने गुनाह किया, एक असूल बना दिया गया कि तू मेहनत और मुशक्कत की रोटी खाएगा। अगर रोटी और मिलती है तो ये तो एक असूल बना दिया गया है, लेकिन जो दुआएं खुदा के हजूर हैं, जो खुदा के हजूर सुनहरी कुर्बानगाह है जिसके ऊपर मुकद्दसों की दुआएं हैं, वहां पर किसी गुनाहगार की दुआ है नहीं। मुकाशफा की किताब उसका 5वां बाब 8वीं आयत में ये आपको मिलेगा कि वो 24 बुजुर्ग हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। यीशु गुनाहगारों को नजात देता है, पाक करता है, अगर वो यीशु को कबूल करता है। अगर कबूल नहीं करता तो वो नजात नहीं पाता। और यीशु मसीह उस खैमा का कहन है जो हाथ का बना हुआ नहीं है। वहां जो तख्त के सामने सताइश है, तमजीद हो रही है, वो वहां पर कोई नापाक है नहीं, गुनाहगार वहां पर है नहीं। वहां पर वही है जो यीशु के लहू से धुलकर पाक हुए हैं। तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। नए अहद में मेरे अजीजों, जो इबादत है उसको पाकीज़गी के साथ जोड़ा गया है, जो यीशु के लहू के वसीला से हासिल होती है। पाकीज़गी हमें यीशु के लहू के वसीला से हासिल होती है। इसलिए लिखा है कि ये वही हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धोकर सफेद किए हैं। यही सबब है, यही वजह है कि वो बर्रा के तख्त के सामने है, और खुदा के तख्त के सामने खड़ा होने का मकदूर हासिल करो। पतरस का पहला खत उसके पहले बाब की जब हम 18वीं और 20वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो खलासी है वो कैसे तुमको जो है वो मिली है। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। यीशु मसीह के बेऐब और बेशकीमत खून से हमें जो है वो मखलसी और रहाई मिली है, हमारा कफ़ारा हुआ है। इंसान जो है ये इसी वजह से नजात जो है वो खुदा के बर्रा के हाथ में है। इंसान वक़्त की कैद में है, वक़्त मुसलसल है, बिलतरतीब है, एक सीक्वेंस से है, वक़्त एक तरतीब से है, जिसे जैसे एक
बच्चा पैदा होता है, पहले वो 1 साल का होता है, फिर 2 साल का होता है, फिर 10 साल का होता है, एक तरतीब के साथ है, क्योंकि वक़्त एक तरतीब के साथ है। इंसान को भी वक़्त के साथ जोड़कर बनाया गया है। वक़्त बनाने वाला खुदा है, वो वक़्त में भी मौजूद है, और जहां पर वक़्त नहीं वो वहां पर भी मौजूद है। यानी ज़मा और गैर ज़मा में, और मकान और गैर मकान में, जहां इंसान की बात नहीं हो रही, सोच सकता है कि जो चीजें अभी हुई नहीं हैं वो गुजर चुकी हैं, वो गुजरी हुई हैं। जो बातें बस मैं कह रहा हूं वो खुदा के हजूर में है। हमारे लिए जो आना है खुदा के लिए वो गुजर गया है, हमारे लिए जो गुजर गया है वो खुदा के सामने है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? वो हाल में है, वो माजी में है, वो मुस्तकबिल में है। जब हम मसीह में होते हैं तो मसीह में होकर हम भी खुदा में हमारी जिंदगी पोशीदा है, और जब हम मसीह में होते हैं तो मसीह में होकर उसी जलाली सूरत में, उसी के जलाल में शरीक होते हैं, जो माजी में है, जो हाल में है, जो मुस्तकबिल में है। इसको समझना बहुत जरूरी है कि खुदा के लिए, खुदा के सामने जो बातें गुजर चुकी हैं, गुजर गई हैं, वो भी हैं, हाल में भी हैं, मुस्तकबिल में भी हैं, वो हैं, और हम मसीह में होंगे। हम मसीह में हैं। कैसे मसीह में होते हैं? मसीह को कबूल करके, नए सिरे से पैदा होकर, उसकी ज़ाते इलाही में शरीक होकर, कफारे को कबूल करके जब हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं तो वो हमें हमेशा की जिंदगी बख्शता है, और वो जिंदगी पाक है। जिंदगी पाक है, पाक जिंदगी नापाक को मिल नहीं सकती, इसलिए जरूरत है कफारे को कबूल करने की। वो यीशु मसीह के लहू से धुलकर पाक हो गए। वो जिंदगी कहां से आई? पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत पढ़े तो लिखा है कि उस जिंदगी के कलमा की बाबत जो इब्तदा में, जो अज़ल से था, ये जिंदगी ज़ाहिर हुई, हमेशा की जिंदगी हमारे अंदर रख दी गई है। उस जिंदगी की खूबियां हमसे ज़ाहिर हो, वो जिंदगी हमारे अंदर रखी जाती है। लहू से पाक हुए हैं, इसलिए पाक किए गए कि पाक जिंदगी तुम्हारे अंदर रखी जाए। वो जिंदगी रखी जाए जिस जिंदगी के सबब से तुम आलमे बाला पर रह सकते हो। अंदर इसलिए रखी गई ताकि तुम नूर के आलम में हो सको, ताकि तुम क्या हो सको? नूर के आलम में हो सको। किसी भी आलम में होने का एक असूल है। जैसे हम इस आलम में हैं, ये मिट्टी का आलम है, और मिट्टी का बदन जो है वो बना हुआ है हमारा, और हमारे ऊपर चढ़ाया हुआ है आलमे अरवा के अनासर जो हैं। रूह जो है वो हमारी आलमे अरवा के अनासर से बनी हुई है, इसलिए आलमे अरवा में कोई भी जो जाता है उसके लिए जो है वो इस रूह का, इस अनासर का होना जरूरी है। आलम में कोई भी जो है वो आलम बाला पर कोई भी नहीं जा सकता। सबब यह है कि किसी और आलम में जाने के लिए उस आलम के अनासर होने चाहिए। रूह हमारी तीसरे आलम के आलमे अरवा की है, और बदन मिट्टी का है, और आलमे बाला जो जात का आलम है उसके लिए अनासर नहीं, लफ्ज जात है, जो नूर है, जो नूर जात है, वो मुजस्सम होकर आया, और उसने वो नूर जात हमारे अंदर रखी। और कैसे नूर बनाया? नूर जिंदगी उसने हमारे अंदर कैसे रखी? जो जिंदा कलाम है, जिससे हम नए सिरे से पैदा हुए। नूर हमारे अंदर नहीं तो हम आलमे बाला के नहीं, और आलमे बाला पर जा नहीं सकते। यीशु मसीह आलमे बाला का, बाला के खैमा का कहन है, जो हाथ का बना हुआ नहीं है। वहां पर कोई नापाक जा नहीं सकता, वहां पर नापाक है नहीं, वहां पर कोई नापाक खून नहीं जा सकता था। एक ही का खून जा सकता था, और वो खून है जलाली, यीशु मसीह का खून। और जलाली बनाए, और उसके खून के सबब से उसने हमें भी जलाली बना दिया, नूर बना दिया, और नूर के आलम में ले गया। अब इस चीज को जरा समझे कि नूर में हम आलमे बाला पर कैसे हैं।
नूर बना के उस ज़ात में दाखिल करके तुम्हारी ज़िंदगी को पोशीदा कर दिया। किसमें? खुदा में। और तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ में? कहाँ है? खुदा में। खुदा में पोशीदा है। जब वो यीशु जाहिर होगा तो हम भी जलाली सूरत में, जलाल में जाहिर होंगे। लेकिन हम अभी कहां पर हैं? खुदा में। लिखा है कि खुदा का बेटा आ गया है और उसने हमें यह समझ बख्शी है कि हम उस जो हकीकी है यानी खुदा के बेटे यीशु मसीह में जो हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी है, जिंदगी पाए, लहू से पाक हुए, नूर जिंदगी मिली। नूर जिंदगी के सबब से मसीह में है। वो मौजूद है जहां पर आगाज है, वो मौजूद है जहां पर अंजाम है। इब्तदा में वो है, इंतहा में वो है, अव्वल और आखिर में वो है, अल्फा और ओमेगा में वो है। और तुम कहां पर हो? मसीह यीशु में। और जहां वो है तुम भी वहां पर मौजूद हो। ये समझ आसमानी है। जमीनियों की अकल बंद है, खाकियों की अकल बंद है, नापाकियों की अकल बंद है। ये अकल है आसमानी और ये मिलती है फर्जंदों को और किसी को मिलती नहीं। इस आलम को कोई देख भी नहीं सकता। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। अब आपने नए सिरे से पैदा होकर, लहू से धुलकर और हिकमत और मुकाशफा की रूह तुम्हें बख्शे ताकि तुम देख सको कि आने वाले जहान की दौलत खुदा आपको दिखाए। देखना शुरू करें। यूहन्ना रसूल ने देखा तो उस वक़्त की तरतीब में चलते हुए तो हम तो नहीं थे वहां पर, लेकिन मैं ईमान के साथ कहता हूं कि जब यूहन्ना रसूल ये देख रहा था हम भी वहां पर थे। हम भी वहां पर थे और मसीह में होकर। लेकिन जब यीशु में होते हैं तो वक़्त की कैद से बाहर हो जाते हैं। वो जहां पर है हम भी वहां पर मौजूद हैं। अपनी पुरानी इंसानियत को उतार दो। लिखा है यीशु ने कहा तुम इस दुनिया के नहीं, तुम दुनिया के नूर हो। बस उसने कहा आमीन, तुम्हारा वतन आसमान पर है। और मैं कहता हूं आमीन, जगह आसमान पर तैयार कर रहा है, घर आसमान पर है। दुनिया कहां पर बनाई? आसमानी। इस ईमान में हमें यकीन महकम होना चाहिए कि हम यहां के नहीं, यीशु यहां का नहीं। उसने हमें नूर कहा, उसने हमें कहा कि वतन आसमान है, उसने कहा कि आसमान पर जगह तैयार करता हूं, वहां पर घर है। तो हम भी वहां के हैं। वो आपके दिल के मुर्दा कामों को पाक करता है। जिंदगी के काम, जिंदगी का कलमा जो है उसको कबूल कर लो। यीशु मसीह को देखना शुरू करो। ईमान लाओ जो यीशु कहता है, ईमान लाओ जो अंजील कहती है, ईमान लाओ जो यीशु के शागिर्द कहते हैं, ईमान लाओ। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? आसमान की बादशाही को फैला रहे हैं। आसमान की बादशाही तुम जमीन पर कायम करो, बादशाही के वारिस। और हमारी जो विरासत है उसमें गुनाह है नहीं। मारूसी गुनाह से भरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ, इसलिए गुनाह का वारिस नहीं है। जमीन पर उसका कोई बाप नहीं है। जब जमीन पर उसका कोई बाप नहीं है तो वो जमीनियों के गुनाह का वारिस नहीं है, वो खुदा का वारिस है। इसलिए हमें लेपालक फर्जंद बना दिया तो हम भी खुदा के वारिस हो गए। मसीह के हम मिरास। हमारी विरासत में भी गुनाह नहीं। विरासत नेकी, पाकीज़गी, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, हिलम, रास्तबाजी, परहेजगारी, इलाही मोहब्बत, इलाही खुशी, आलमे बाला की चीज़ों और आलमे बाला के ख्याल में रहो। जहां मसीह यीशु है हमें आलमे बाला पर जाना है। वह जहां पर ना भूख सताती है ना गर्मी सताती है, हमें भी वहां पर जाना है। हमारा चरवाहा, हमारा सरदार कहन, हमारा चर्च हकीकी खैमा के साथ जोड़ा हुआ है। सरदार कहन हमारी सताइश भी वहां की है, सरदार कहन। और हम शाही कहनों का फिरका और हमारी कुर्बानी दे दी गई। सरदार कहन ने कफारा दे दिया। सरदार कहन ने हमें अपना ही खून लेकर पाक मकाम में दाखिल हो गया, हमारी अब्दी खलासी कराई। और एक ही कुर्बानी करके बार बार कुर्बानियों का जो है वो उसने जिक्र खत्म कर दिया। अगर वो हमेशा की जिंदगी में रहने वाला ना होता तो हमें बहुत से सरदार कहनों की जरूरत होती, मगर जिंदा रहने वाला एक ही जो हमेशा जिंदा है, इसलिए बहुत से सरदार कहन जो है
وہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اس نے ایک ہی قربانی دے کر ہماری ابدی خلاصی کرا دی۔ تو شاہی کہنوں کا فرقہ جو ہے وہ ہمیں بنا دیا۔ پھر کہن کیا کرتا ہے؟ تمجید، ستائش، حمد، مقدسوں کی دعائیں اس لیے تخت کے سامنے ہے، وہ حاضر ہیں۔ شاہی کہنوں کا فرقہ کہا گیا، تمجید کرنا، ستائش کرنا، حمد کرنا اور کام کرنا۔ وہ دن رات کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ستائش بھی عالم بالا کی ہے، اور ہماری روحانیت بھی وہاں کی ہونی چاہیے۔ وہ روحانیت جن کی روحانیت تیسرے آسمان کی ہے، انہیں تو روحیں شیطان وہاں سے جو ہے وہ ناپاک نظر آتے ہیں، پاک بھی ہیں، ان کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اور یہ تو پیروں فقیروں کو بھی نظر آتے ہیں۔ ہماری جو روحانیت ہے، تمہاری جو روحانیت ہے، عالم بالا کی ہے، جہاں پر جلال دکھتا ہے، آنے والے فضل کی دولت دکھتی ہے، نور دکھتا ہے، مسیح کا جلال دکھتا ہے۔ اور ہم جو روحانی ہونا چاہتے ہیں، ہم جو روحانی ہیں، وہاں کیا دکھتا ہے؟ مسیح کا جلال نظر آتا ہے۔ جیسا وہ ہے ویسا نظر آتا ہے۔ مسیح کے عالم بالا پر جلالی صورت بیان کرو۔ ہماری روحانیت نہ اس عالم کی، نہ عالم ارواح کی، بلکہ عالم بالا کی ہے۔ جیسا وہ پاک ہے، ویسے بھی ہم پاک ہوں گے تو عالم بالا پر جائیں گے۔ خداوند جو ہے وہ آپ سب کو اس کلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی باپ تیرے آگے جھکتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں آج کے تیرے معتبر لا تبدیل کلام کے لیے جو تیرے حضور میں بیان کیا گیا۔ عالم بالا کی پاکیزگی عطا کر ان تمام عزیزوں کے لیے جو کلام سن رہے ہیں، بڑی برکت دے۔ میں دعا کرتا ہوں خداوند با خدا تیرے بندہ کے لیے، گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے CEO پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، خدا جو انجیل کی منادی کے لیے، انجیل کی خوشخبری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، تو انہیں بڑی برکت دے۔ اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا، ان کے لیے وسیلے اور ذریعے پیدا کر، تاکہ وہ تیرے جلال میں، تیرے عرفان میں آگے بڑھتے جائیں اور ان کے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ بڑی برکت دے، دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔